हेलो गाइस, गुड इवनिंग। 90 डेज सीरीज की 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक और अलार्म आपका क्लियर करने जा रहे हैं कि अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके अंदर कभी भी इन फ्यूचर इस तरह का अलार्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस अलार्म का रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। अब जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, आप देख सकते हो अलार्म आ गया। अब ये अलार्म क्या है, किस चीज़ का अलार्म है? अलार्म देखने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो हम इसके अंदर प्रोग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं उसकी हम डिटेल नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा अभी फोकस है आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करना, सिर्फ कोडिंग के बारे में। कोड के अंदर कौन कौन से एरर्स हैं, अलार्म हैं, उनका क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, डिटेल में जाना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से ना कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहाँ करना है, पूरी डिटेल लेनी है, कोर्स करना है, तो आपको कोर्स के अंदर ही वो पता लगेगा, हर चीज़ के बारे में डीपली पता लगना है। लेकिन यहाँ पर भी आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, जिससे आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को क्लियर करवाया जा रहा है कि नहीं, करवाया जाएगा कि नहीं, सिलेबस होगा कंप्लीट कि नहीं। तो उस चीज़ की तो कम से कम आपको समझ हो जाएगी। इसीलिए हम ये जो 90 डेज की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-60% तो क्लियर हो ही जाएगा। और वो 50-60% बहुत होता है आपको ये जज करने के लिए कि जिस इंस्टीट्यूट को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, वो मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है, जेन्युइन है या फिर फेक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले एरर देख लेते हैं, हम अलार्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलार्म पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अलार्म लिखा आया है इसका 2631N30 पोजीशन ऑलरेडी प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि इस अलार्म का मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू 2 बार लिखी है, मतलब एक वैल्यू एक से ज्यादा बार लिखी है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। कहने का मतलब ये हो गया सिंपली कि आपने एक वैल्यू को बार बार लिखा हुआ है। तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है? सबसे पहले हम प्रोग्राम में जाते हैं तो आप देख सकते हो इसमें जो वैल्यू होती है वो u जो है ये भी वैल्यू है, w ये भी वैल्यू है, यहाँ पे x इसको भी वैल्यू में हम काउंट करेंगे, z भी है। तो ये सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये अगर 2 बार आ जाए तो इसका एरर आएगा, z 2 बार आ जाए इसका भी एरर यही आएगा, सेम जो लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है जो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन में कहीं पर भी 2 बार नहीं है, इस लाइन में देखिए कहीं पर भी 2 बार नहीं है, इस लाइन में कहीं पर भी 2 बार नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे N5 अभी हम डाउन एरो कर रहे हैं प्रेस, तो 10 पे गए, फिर 15 पे गए, फिर 20 पे, फिर 25 पे, फिर 30 पे, और उसके बाद देखो 35 पे जाना चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं कहाँ पे, नीचे वाले पे, क्योंकि इसका लाइन का जो नंबर है ना ये हमने 35 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 5-5 का तो चलो गैप आ ही रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 30 के बाद 35। अब इसको हम N40 लिख के अल्टर कर देते हैं, इसको N45 लिख के अल्टर, इसको N50 कर देते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज कर देते हैं, इसको डिलीट और इसको भी सीरियल वाइज। तो अभी ये 55। अभी आप देख सकते हो N5 10, N5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सीरियल वाइज आ रहा है। 5-5 सीक्वेंस का इसमें गैप आ रहा है। तो अब ये सही होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये 35 नहीं जा रहा है, 40 पे जा रहा है। क्यों? ये हमने एक लाइन स्किप करी, लेकिन ये तो 2 लाइन स्किप कर गया ना। ये देखो 30 के बाद 35, 40 पे चला गया। क्यों? क्योंकि इसने ये और ये जो 35 वाली, 30 और 35 वाली जो लाइन है वो दोनों को एक लाइन में काउंट कर दिया। एक लाइन में कैसे काउंट करा ये देखिए, इसमें x आ गया, z आ गया, तो इसने इसको और इसको एक ही लाइन काउंट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी z है। तो कहने का मतलब x और z दोनों 2 बार आ गए ऑलरेडी प्रोग्राम का, मतलब एक वैल्यू 2 बार आ रही है। ठीक है, अब क्यों 2 बार आई? लाइनें तो अलग अलग हैं, लेकिन लाइनें अलग अलग नहीं है। लाइन्स अलग अलग क्यों नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए।
हर लाइन के बाद आपको एंडो ब्लॉक दिख रहा होगा, लेकिन इस लाइन के बाद कोई एंडो ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। इसकी वजह से जब आप अपनी लाइन के लास्ट में एंडो ब्लॉक नहीं लगाते हो, उसका मतलब ये होता है वो लाइन खत्म ही नहीं हुई। अगली लाइन अगर लिख दोगे ना तो वो अगली लाइन भी उसी लाइन में काउंट होगी, तो ये वाली और नीचे वाली लाइन एक ही लाइन मानी जाएगी। तभी वो वहां पे एरर आ रहा है कि आपने एक लाइन के अंदर एक वैल्यू दो बार लिखी है, एक्स भी 2 बार, जेड भी 2 बार। अब इस पे हम एंटर करेंगे, अब ये अलग हो गया। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब ये अलग अलग हो गया ना, क्योंकि एंड ऑफ ब्लॉक लग गया है, लाइन खत्म हो गई है। अब आप इसको चला के देख लीजिए, अब कोई एरर नहीं आएगा, अभी पूरी ड्रिलिंग होगी इसमें। तो ये चीज है, अगर आप एक लाइन में x 2 बार, z 2 बार, u w कोई भी वैल्यू 2 बार देते हो तो उसका यही एरर आता है। और उसका मेनली कारण क्या होता है, या तो हम x और x52 ऐसा लगा देते हैं, या वैल्यू 2 बार लिख लेते हैं, ये मेन रीजन होता है। लेकिन ये वाला रीजन भी हो सकता है कि आपने एंडो ब्लॉक ना लगाया हो। तो इस तरह से आपने ये गलती नहीं करनी है, एंडो ब्लॉक लगाना जरूर है हर लाइन को खत्म करने के बाद। और भी अगर आपके कोई माइंड में डाउट है तो जरूर कमेंट में बताना, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।